हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ का जो आप लोगों का एग्जाम 17 जो है अप्रैल को होने जा रहा है, जिसमें आप लोगों को जो सब्जेक्ट जो है लैंग्वेज जो पेपर है वो बिल्कुल आपको हो बहू देखने को मिलेगा इसी क्लास से। क्योंकि देखिए जो चौदह चौदह जो अप्रैल का पेपर हुआ है, ठीक है, 14 अप्रैल, उसी के आधार पे मैंने इस जो है क्वेश्चनों को उठाया हुआ है। क्योंकि जिस तरीके के प्रश्न 14 अप्रैल का लैंग्वेज वाला पेपर आया है, बिल्कुल आपको उसी लेवल का जो है प्रश्न पूछा जाएगा 17 जो है अप्रैल को। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बीपीएससी एईडीओ का फॉर्म भरे हैं और उनका एग्जाम जो है 17 अप्रैल का होने जा रहा है, तो बिल्कुल इस क्लास को स्किप मत करिएगा। 17 का हो या आपका जो है 20 का हो, 20 का 20 जो है आप लोग का एग्जाम होने वाला है। आप लोग का लैंग्वेज पेपर, तो 2 दिन अभी लैंग्वेज पेपर होने वाले हैं। जिनका भी पेपर बाकी है बिल्कुल इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि पेपर जिस तरीके से बनाया जा रहा है आपको, बिल्कुल मैंने उन जो है प्रश्नों को ही उठाया है। तो बिल्कुल आप लोग को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे कि हिंदी के प्रश्न किस लेवल के पूछे गए थे, और उन टॉपिकों के ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हुए हैं उसी को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो एक बार सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। क्योंकि देखिए अभी जो आप लोगों का एग्जाम होने जा रहा है, जिस तरीके से आपका मैथ पूछा गया था, आपका जो है जीके पूछा गया था, तो उसके आधार पे मैथ और जीके के भी क्लास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो है शाम तक। तो आप क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो उन क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, अत्यधिक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला का राइट उत्तर आपको बताना है। अगर आपको पता है तो हमारे साथ आप हर एक प्रश्न का राइट उत्तर देते चलिए। अगर बेहतर करना है एग्जाम हॉल में तो आप मेरे साथ हर एक प्रश्न के जो है कोशिश कीजिए कि राइट उत्तर आप खुद से बताएं। अत्यधिक का संधि विच्छेद करना है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने आपको बार बार बताया है कि आधा जब भी त आए तो इसे हमेशा छोटी ती में चेंज करना है। तो अति प्लस यहाँ से अधिक जो है या से क्या लिख लेगा अधिक। अधिक जो है आप यहाँ पे कहोगे अति प्लस अधिक, बिल्कुल राइट उधर है ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया ना, अति प्लस अधिक, ये राइट उत्तर है। और जिन्होंने बताया है ऑप्शन नंबर बी, उनका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी है, ये हमें पहचानना है। कवित्री जो है 4 ऑप्शन देकर लिखा गया है, 3 तो गलत है और एक सही है। एक सही वाला राइट उत्तर चुनना है कि जो है कवित्री कौन सा सही लिखा गया है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कवित्री, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा आपका अगला प्रश्न, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 3। फिर से कह रहा हूं कि आप मेरे साथ क्वेश्चनों का उत्तर बताओ, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो एक बार पेपर से पहले, एग्जाम से पहले आप समझ लो कि बिल्कुल पेपर कर रहे हो। क्योंकि देखिए जिस तरीके से पूछा गया उसी के आधार पर उन्हीं टॉपिकों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। और बिल्कुल 100% आपके एग्जाम हॉल में ये प्रश्न आएंगे। देखिए ये लगा लिखा है शक्ति, शक्ति से पहले लिखा है यथा, अर्थात यहाँ पे यथा जो है क्या लगाया गया है? उपसर्ग। तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी को चुने हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अस्थावर का सही विलोम शब्द क्या है? अस्थावर क्वेश्चन आपके सामने है चौथा। चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग, क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएं, अस्थावर का सही विलोम शब्द क्या होने वाला है?
तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अस्थावर का जंगम, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने डी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जो मापा न जा सके, जो मापा न जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं और 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5वें का राइट उत्तर बताएंगे कि जो मापा न जा सके वाक्यांश को एक शब्दों में क्या कहा जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जिसे मापा ना जा सके उसे अपरिमेय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, अपरिमेय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पवन का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। यहाँ पे अंत में पढ़िएगा, पूछा गया है आपसे कि पवन का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, नहीं है बताना है। आप देखोगे कि समीर बिल्कुल पवन को कहा जाएगा, मारुत ये भी कहा जाता है, और यहाँ पे अनिल भी कहा जाता है, पर अनल नहीं कहा जाता है। अनल किसको कहा जाता है, ये तो आप लोग कहोगे आग का पर्यायवाची है। किसका है, आग का, आग का पर्यायवाची अनल। ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ। अंधे की लकड़ी, अंधे की लकड़ी अर्थात बहुत कमजोर होना, बिल्कुल बात गलत हो जाएगा। बहुत कमजोर होना। एकमात्र सहारा, बिल्कुल राइट उत्तर है कि अंधा जो होता है उसका सहारा क्या होता है, एक मात्र सहारा लकड़ी ही होता है उसका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8वें का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो जिन्होंने बताया है ग्राहक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ग्राहक जो है तत्सम रूप है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में कौन सा कारक है। क्वेश्चन नंबर 9, कारक पहचानना है आप लोगों को। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, से कौन सा कारक होता है, तो से जो है आपदान से होता है और करण से। तो करण तो यहाँ पे दिया गया नहीं गया है, संप्रदान दिया है, कर्म दिया है, तो ये तो दोनों बिल्कुल गलत। अधिकरण में पर होता है, ये भी गलत। मतलब आप आसानी से ही कर सकते थे आपदान। करण देता तो आप फंस जाते, करण देता तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होता है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, उन्मूलन का सही विलोम शब्द क्या है। उन्मूलन, फिर कह रहा हूं कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं जुड़े हैं तो आप भाई साहब जुड़ जाओ, क्योंकि अगर आपका एग्जाम आने वाले दिनों में किसी भी दिन होने वाला है तो बिल्कुल आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा ये क्लास। क्योंकि देखिए खास करके आपके एग्जाम हॉल में जो प्रश्न आने वाले हैं, क्योंकि जो 14 और 15 आज एग्जाम हुआ है उसी के आधार पे ये क्लास बनाया गया है और बिल्कुल वैसा ही पेपर आपको आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो रोपड़ आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, द्विज शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। द्विज, द्विज शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, द्विज शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो द्विज का अर्थ यहाँ पे नहीं है पूछा गया, तो हाथी द्विज का नहीं अर्थ है, ठीक है। पक्षी होता है द्विज का, दांत होता है, ब्राह्मण होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वाक्य रसायात्मक काव्यम यह कथन किसका है। वाक्यम रसायात्मक काव्यम किसका, यह कथन किसका है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं आचार्य विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अनुगामी शब्द का सही अर्थ क्या है। अनुगामी, क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे।
कह रहा है कि अनुगामी शब्द का सही अर्थ क्या है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं जो पीछे चल रहा हो उसे बोलते हैं अनुगामी। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अन्वय शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। अन्वय जो शब्द है इसमें कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है ये हमें पूछा गया है। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं। 14वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना। यहाँ पे देखिए आधा ना दिया गया। मैंने आपको बताया है कि जब भी आधा ना आए तो उसमें छोटा उ का मंत्र लगा दो। अनु प्लस अय, अर्थात अय तो शब्द है, इसमें क्या लगा है उपसर्ग अनु लगा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो मुझे लगता है गलती नहीं करने वाले हैं आप लोग ऐसे प्रश्नों में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यांश की पहचान कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो मुझे लगता है कि ये हर एक प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में सिलेक्शन दिलाएंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है। शुद्ध नहीं अशुद्ध चुनना है, मतलब गलत चुनना है। वह घर जा रहा है, बिल्कुल बात सही है। वह घर जा रहा है बिल्कुल सही लिखा गया है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। शुद्ध गाय, गाय शुद्ध होती है। यहाँ पे आपको गड़बड़ गड़बड़ नहीं हो गया। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। दूध जो होता है शुद्ध होता है, गाय शुद्ध नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी में गलती लिख दिया था। अगला प्रश्न है पावक का संधि विच्छेद। पावक का संधि विच्छेद कौन सा है, कौन से संधि के प्रकार का होता है पावक, ये पूछा गया है। बताइएगा। तो पावक में आपको मालूम है कि यहाँ पे बनाना होता है आपको आव आव आय आय, ये सब किस में बनता है अयादी संधि में। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है। चतुर्भुज में कौन सा समास है। चतुर्भुज में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। चतुर्भुज, आप सबसे पहले देखोगे चतुर्भुज का मतलब क्या होता है। चार भुजाएं हैं जिसकी। चतुर्भुज किसको बोला जाता है, जिसके चार भुजाएं हों। अर्थात चार भुजा वाले कौन होते हैं, विष्णु जी। विष्णु जी को कहा जाएगा। अर्थात देवताओं के नाम हमने बताया है, बहुब्रीहि समास में आता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से गलती की गुंजाइश नहीं है आप लोग के। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न आविर्भाव का सही विलोम क्या है। आविर्भाव का सही विलोम क्या है। क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लगता है आपको। सभी लोग फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं तिरोभाव, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। आविर्भाव का तिरोभाव कर दो, बिल्कुल राइट उत्तर होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कान फूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कान फूकना मुहावरे का सही अर्थ जो है हम लोगों से पूछा जा रहा है। बताइएगा आप। सभी लोग बताएंगे कान फूकना मुहावरे का सही अर्थ जो है क्या होता है। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं गुरु मंत्र देना, दीक्षित करना, बिल्कुल राइट उत्तर है। गुरु मंत्र देना या दीक्षित करना, ये आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कृतज्ञ का सही विलोम शब्द क्या होने वाला है। कृतज्ञ, क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कृतज्ञ का सही विलोम शब्द क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कृतज्ञ, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव चुनना है। मयूर,
मोर को बोला जाता है, अर्थात ये तो संस्कृत का शब्द हो गया मयूर, अर्थात ये हो जाएगा तत्सम। चक्षु ये भी किसका है, तो यहाँ पे मोर जो है मयूर का तद्भव है, अर्थात आप तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जो आंखों के सामने ना हो, जो आंखें के सामने ना होता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो आंखों के सामने न हो उसको बोला जाता है अप्रत्यक्ष या परोक्ष। जो आंखों के सामने न हो उसे बोलते हैं अप्रत्यक्ष या परोक्ष। अगला प्रश्न आपके सामने है, विभावरी किस प्रकार का जो है शब्द है। विभावरी किस प्रकार का शब्द है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23वें नंबर प्रश्न में जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। विभावरी किस प्रकार का शब्द है, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि ये जो है तत्सम शब्द है, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है। कह रहा है नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 बताएंगे। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ही ऑप्शन में से कौन सा आपका राइट उत्तर होने वाला है ये आपको बताना है। नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो जिन्हें बताया है अधिक प्रिय होना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आश्रित उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं। आश्रित उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आश्रित उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 3 होते हैं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अरण्य का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 26, अरण्य का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं विपिन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। परिमित का विलोम शब्द क्या है। परिमित का विलोम शब्द क्या होगा बताइएगा। परिमित का विलोम शब्द क्या होने वाला है, तो जिन्होंने बताया है अपरिमित, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। परिमित का क्या हो जाएगा अपरिमित। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, स्वागत शब्द निम्नलिखित में से उपसर्ग बताना है। स्वागत में क्या उपसर्ग होने वाला है। स्वागत में उपसर्ग आपको बताना है। तो देखिए आधा स है यहाँ पे स्वागत में, तो मैंने आपको बताया है कि इसका क्या हो जाएगा सु हो जाएगा। उपसर्ग क्या हो जाएगा सु प्लस आगत। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, तरड़ी और तरड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा। देखिए तरड़ी 2 तरीके से लिखा गया है, छोटी से और बड़ी से। इसका अर्थ क्या होता है, तो देखिए छोटी ई का मतलब होता है सूर्य और बड़ी ई का मतलब होता है नाव। तरड़ी और तरड़ी का मतलब होता है सूर्य नाव। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है। कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। प्रेमचंद्र जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निर्गुण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। निर्गुण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। क्वेश्चन नंबर 31वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। निर्गुण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होने वाला है, तो देखिए निर्गुण का क्या हो जाएगा निह प्लस गुण। अब देख लो आप कहां पे हो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है,
पीतांबर में कौन सा समास है यदि इसका विग्रह पीला है जो अंबर किया जाए तो। पीतांबर का अगर संधि विच्छेद करते हैं कि जो है पीला है अंबर जिसका, अर्थात आप लोग कहोगे है जो या के समान बोला जाएगा, तो कर्मधारय समास हमेशा ही याद रखना है। जब भी आ जाए है जो या के समान तो ये कर्मधारय समास का जो है उदाहरण होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा। अपेक्षा का विलोम शब्द क्या होने वाला है। एक बार फिर कह रहा हूं कि इस क्लास के बाद जस्ट जो है जीके वाली क्लास होगी, आप लोग उस क्लास को बिल्कुल देख लेना, क्योंकि जिस तरीके से जीके के प्रश्न जिन टॉपिकों से पूछे गए थे कल के एग्जाम हॉल में, मैंने बिल्कुल उन्हीं टॉपिकों के जो इंपोर्टेंट प्रश्न है उसको जो है आपको कवर कराने की कोशिश किया गया है उस क्लास में। तो बिल्कुल उस क्लास को जरूर ही देखिएगा जो भी मेरे दोस्त एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो उन टॉपिकों को पढ़ो जहां से एग्जामिनर प्रश्न को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अपेक्षा हो जाएगा, अपेक्षा का उपेक्षा हो जाएगा, विलोम उपेक्षा, अपेक्षा का उल्टा। अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है बताइएगा। तो अनल मतलब होता है आग, अनिल मतलब होता है हवा। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जिसके पास कुछ न हो। जिसके पास कुछ न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 35वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि जिसके पास कुछ न हो उसको बोला जाता है अकिंचन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। छाती पर मूंग दलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होने वाला है बताएंगे सभी लोग। छाती पर मूंग दलना अर्थात जो है पास रहकर दुख देना, पास रहकर दुख देना अर्थात छाती पर मूंग दलना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, उज्ज्वल शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। उज्ज्वल शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है बताएंगे। उज्ज्वल का सही जो है वर्तनी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 37वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा उज्ज्वल। जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी में वो जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। क्या पूछा गया है, प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग लगा है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 38वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्या लगता है आपको, प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि प्र आधा ता है तो छोटी ती लग जाएगा, प्रति प्लस उपकार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में जो है दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मृगेंद्र किसका पर्यायवाची शब्द है। मृगेंद्र किसका पर्यायवाची शब्द है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। मृगेंद्र किसका पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 39वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे शार्दुल अर्थात सिंह को मृगेंद्र कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है इस वाक्य में किस कारक की जो है विभक्ति है। वह कुल्हाड़ी से काटता है, यहाँ पे देखिए से का जो है विभक्ति पता करना है। तो देखिए कुल्हाड़ी से काटने का कार्य कर रहा है, अर्थात कोई किसी चीज को काटना है तो कुल्हाड़ी के साथ हम लोग जोड़कर काट रहे हैं, तो हमेशा यहाँ पे आपदान नहीं होगा, करण से होगा। करण जो है जोड़ने के काम करता है, दो चीज मिलकर एक काम करें तो वो करण से होता है, अलगाव की स्थिति में आपदान होता है।
अगला प्रश्न है अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएंगे सभी लोग। अधजल घगरी छलकत जाए मुहावरे का सही अर्थ क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि कम ज्ञान होने पर अत्यधिक दिखावा करना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुना है उनकी बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ए को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है उत्कर्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा। उत्कर्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 42, 42वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 42, क्या लगता है आपको उत्कर्ष का सही विलोम शब्द क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अपकर्ष, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है परिणाम में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 43, 43वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। परिमाण में निम्नलिखित में से कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। परिणाम बताएंगे, संधि इसमें कौन सा लगा है। तो इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, परि प्लस नाम, परिणाम का हो जाएगा। अर्थात ये हो जाएगा कौन सा संधि, तो व्यंजन संधि, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे द्वंद्व समास का सही उदाहरण कौन सा है। द्वंद्व समास का उदाहरण मैंने बार बार बताया है समास आपको बेहतर तरीके से। तो द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व में हाइफन योजक चिन्ह का जो है यहाँ पे हम लोग पहचान करते हैं। तो नर और नारी, बिल्कुल हाइफन चिन्ह लगा हुआ है, योजक चिन्ह, बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर सी जो है राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे यहाँ पे सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है। सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर 45, 45वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी धर्मवीर धरती, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि अभिज्ञ का सही विलोम शब्द क्या है। अभिज्ञ, क्वेश्चन नंबर 46, 46वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। अभिज्ञ का सही विलोम शब्द क्या होने वाला है। अभिज्ञ का सही विलोम शब्द क्या होने वाला है। तो अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दो कणों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। दो कणों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, 47वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा संधि, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, रसोई घर में कौन सा समास है। रसोई घर में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 48, रसोई घर, इसका समास विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा, रसोई के लिए घर, के लिए अर्थात ये कारक चिन्ह है तो तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जंगल में लगने वाले आग को क्या कहा जाता है। जंगल में लगने वाला जो आग है उसे क्या कहा जाता है। जो तो जंगल में जो लगता है आग उसे बोलते हैं दावाग्नि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। हवा से बातें करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तब बहुत तेज दौड़ना, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जंगल में लगने वाले आग को क्या कहते हैं। ये तो रिपीटेड हो गया भाई, हवा से बातें करना ये भी रिपीट है। अगला प्रश्न है, गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा। गायक, तो गायक का क्या होता है, डबल यहाँ पे आ का मात्रा है तो गय प्लस अक हो जाएगा।
आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ क्या है। हाथ कंगन को आरसी का अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन करें। निम्नलिखित में से देशज शब्द का चयन करें। तो लोटा जिन्होंने बताया है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, वाक्य के रचनात्मक होने का काव्य किसने माना। वाक्य के रचनात्मक होने को काव्य किसने माना। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे विश्वनाथ, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। चिंतामणि किसकी रचना है। चिंतामणि किसकी रचना है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं रामचंद्र शुक्ल का, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आप लोगों से फिर से जाते जाते एक रिक्वेस्ट करेंगे कि यार कम से कम क्लास को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ताकि जैसे आपका जो एग्जाम 17-18 को है, 17 और 18 को है, तो उसमें आप लोग के सब्जेक्ट नॉलेज से लेकर आपका जीके जीएस मैथ, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं, जो कि जिस तरीके से प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी एईडीओ में उसके आधार पे। तो बिल्कुल आप क्लास से जुड़ना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सामने है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको जो समास है, समास के कितने भेद है, संज्ञा के कितने भेद हैं, कारक के कितने भेद हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, समास के कितने भेद हैं, ये सभी भेद आपको याद होने चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तो देखिए जो यहाँ पे लिखा गया है, शब्द के कितने प्रकार हैं ये भी पूछा गया है व्युत्पत्ति के आधार पे। तो आपको याद रखना है कि शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होता है, तो आपको मालूम है रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। ये कौन सा है, तो उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यथार्थ शब्द का सही विलोम क्या है। यथार्थ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या होने वाला है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यथार्थ का सही संधि विलोम बताना है। यहाँ पे यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और देखिए निगेटिव मार्किंग भी है, इसमें भी निगेटिव है आपको। तो यहाँ पे लैंग्वेज में भी आपको ध्यान देना है कि गलती नहीं करना है, नहीं तो 1/3 निगेटिव है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका 2 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आदर्श हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं। 3 नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लगता है आपको, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा पवन का हो जाएगा पो प्लस अन। पवन का संधि विच्छेद आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट उत्तर यहाँ पे बी वाला बिल्कुल राइट उत्तर है, पवन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। देखिए बिल्कुल ये जो लैंग्वेज वाला पेपर है आपका हिंदी के, जो है आप लोगों के बिल्कुल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, यही लेवल है आप लोगों का। अगर आप ऐसे प्रश्नों को कर ले रहे हो यहाँ पे, तो एग्जाम हॉल में भी आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। पीताम्बर में कौन सा समास है। तो देखिए पीताम्बर का संधि समास विग्रह क्या होगा। पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका,
है और जिसका आता है, अर्थात यार आपको बोला जाता है विष्णु जी। पीताम्बर किसको बोला जाता है? विष्णु जी को, अर्थात ये हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। पीताम्बर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। जितने भी देवताओं के नाम है सभी के सभी बहुव्रीहि समास आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 5। 5वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाली शब्द को जो है चुनना है हम लोग को। क्वेश्चन नंबर 5। तो जो भी मेरे दोस्त 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बता रहे हैं, उज्जवल ऑप्शन नंबर सी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपको गलती नहीं करना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। 6ठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं। 6ठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं, 6ठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर मात्र एक सहारा, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है अनल और अनिल शब्द युग्म का सही जो है अर्थ भेद क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। 7वें नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? अनल और अनिल का अर्थ क्या होता है? सही अर्थ हमें पूछा गया है। तो देखिए, अनल मतलब होता है आग और अनिल मतलब होता है हवा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या है? जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होने वाला है? बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। 8वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। बताइएगा सभी लोग। लड़का पेड़ से गिरा, देखिए यहाँ पे जो है से का विभक्ति हमें पता करना है। से कारक चिन्ह होता है। से के दो चिन्ह होते हैं, एक होता करण से और एक होता है संप्रदान। तो देखिए इसके दो कंडीशन बनते हैं, दोनों में नहीं, अपदान से होता है ना, संप्रदान से नहीं, अपदान से दो होता है, अपादान। तो यहाँ पे जब देखोगे, जब पेड़ जो है, लड़का पेड़ से गिरा तो पेड़ पे लड़का था, अर्थात पेड़ और लड़का एक था, और पेड़ अलग हो गया, लड़का अलग हो गया, तो ये हमेशा ही अपदान को, जब दो चीज अलग होते हैं, अलगाव के क्षेत्र में हमेशा ही अपदान होता है। करण से किसी को जोड़ने में, दो चीज मिलकर एक काम करें उसको हम बोलते हैं करण से। जैसे राम कलम से लिखता है, मतलब लिखने का काम क्या होगा, तो राम और कलम मिल के लिखने का कार्य करेंगे, तो वहां पे जो है आपको करण से लगाना है। सूर्य का जो है पर्यायवाची नहीं है, यहाँ पे अंत में पढ़िएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसने कहा है कि सूर्य के पर्यायवाची नहीं है। कौन नहीं है ये बताने की कोशिश कीजिए। सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 10,
तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 10वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर महेंद्र, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। महेंद्र जो है किसका पर्यायवाची है, तो इंद्र का है। किसका है, इंद्र। इंद्र का जो है पर्यायवाची महेंद्र होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अधजल घगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं। 11वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। अधजल घगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अधजल गगरी छलकत जाए, ऑप्शन नंबर जो है सी, ओछा व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करना, मतलब दिखावा ज्यादा करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, स्वागत शब्द में कौन सा उपस्वर्ग है। स्वागत जो शब्द है इसमें हमें उपस्वर्ग बताना है, कौन सा लगा हुआ है, बताने की कोशिश करिए सभी लोग। देखिए यहाँ पे आधा स है, ये आधा स जब तोड़ोगे तो आपको छोटा सा सु लगेगा। सु प्लस आगत होता है, आपने संधि विच्छेद पढ़ा होगा। बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। जो भी मेरे दोस्त सी के साथ गए हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे तद्भव पूछ रहा है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सूरज, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। सूरज, सूर्य का ये क्या है, तत्भव। तत्सम बोले जाते हैं किसको, जो संस्कृत के शब्द होते हैं। संस्कृत के बिगड़े हुए शब्द को तद्भव कहते हैं। वीर रस का जो है अस्थाई भाव क्या है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या है। क्वेश्चन नंबर 14वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होने वाला है, तो ये होता है आपका उत्साह। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, बताएंगे सभी लोग, बताने की कोशिश करेंगे। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 14 सितंबर, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अनुवाद शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। अनुवाद में बताना है उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुदान, अनुनाद, बिल्कुल। अनुवाद में जो है अनु जो है यहाँ पे उपसर्ग लगा है, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एडमिनिस्ट्रेटिव शब्द का सटीक जो है हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है। क्वेश्चन आपके सामने 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं प्रशासनिक, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बी को चुने हैं उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, गेजेटेड ऑफिसर के लिए हिंदी में किस शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, राजपत्रित अधिकारी
ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा रिपीटेड हो गया है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। निम्नलिखित में से आपको क्या करना है, अशुद्ध वाक्य को चुनना है, अर्थात आपको यहाँ पे कौन सा वाक्य गलत है ये हमें पहचानने की कोशिश करना है। देखिएगा यहाँ पे लिखा है वह बहुत चतुर है, हमें क्या अशुद्ध चुनना है, तो वह बहुत चतुर है, ये तो बात बिल्कुल सही लग रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। देखिएगा यहाँ पे अगर आप देखोगे शुद्ध गाय होती है, शुद्ध गाय का दूध, कि यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। दूध क्या होता है, शुद्ध होता है, गाय शुद्ध नहीं होती है। यहाँ पर बिल्कुल गलत जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखो किस तरीके से घुमाया है, थोड़ा भी अगर आप भटके तो यहाँ पे प्रश्न गलती कर बैठोगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, घृणा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। घृणा शब्द का विलोम आप लोगों से पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। एक बार जो भी मेरे दोस्त क्लास को देख रहे हो यार, कम से कम क्लास को लाइक और शेयर कर दो, क्लास को लाइक और शेयर कर दो, ताकि सभी लोगों के पास ये क्लास पहुंच सके। और जिन्होंने भी मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। अगर सिलेक्शन लेना है इस बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। हर एक क्लास अब अंतिम के दिनों में आपके लिए रामबाण ही हो रहा है, तो प्रेम आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, प्रतिष्ठा नष्ट करना, प्रतिष्ठा नष्ट होना या करना बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 का राइट उत्तर अनु प्लस अय, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, अनु प्लस अय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे चौराहा में कौन सा समास प्रयुक्त है। चौराहा क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे, चौराहा में कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23। 23वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है द्विगु समास, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, जिसकी कल्पना न की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसकी कल्पना न की जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होने वाला है बताइएगा सभी लोग। 24वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं अकल्पनीय बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। कमल का पर्यायवाची बताना है, क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताएंगे कमल का पर्यायवाची। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं जलज, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है। महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या है बताएंगे सभी लोग। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होने वाला है। महोत्सव क्वेश्चन नंबर 26, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे महा प्लस उत्सव, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी, महा प्लस उत्सव। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हाथी का तत्सम रूप क्या है। हाथी का तत्सम रूप क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है 27।
हाथी का तत्सम रूप क्या है? सभी लोग बताएंगे हाथी का तत्सम रूप क्या है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं हस्ती, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले वहां कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन आपके सामने है 26 28 पे आ चुके हैं। 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है श्लेष। श्लेष जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का जो है चिन्ह है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का जो है चिन्ह है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं आपादान, बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो जिन्होंने बताया मुंशी प्रेमचंद्र, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, बिहार में मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? बिहार में जो मिड डे मील योजना है, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 31वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। जीके का क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं पीएम पोषण योजना, पीएम पोषण योजना, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 25%, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में सामान्यतः किसे चुना जाता है? विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में सामान्यतः किसे चुना जाता है? क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है, छात्र के अभिभावक यानी कि पेरेंट्स को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिहार के सरकारी स्कूलों में बाल संसद के गठन का जो मुख्य उद्देश्य क्या है? बिहार के सरकारी स्कूलों में बाल संसद के गठन का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 34वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है छात्रों में नैतित्व, क्षमता और लोकतांत्रिक मूल्यों का जो है विकास करना, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 36वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 36वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है शिक्षकों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करना, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है बिहार में साक्षर भारत मिशन की जगह अब कौन सा जो है नया कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? बिहार में
साक्षर भारत मिशन की जगह अब कौन सा जो है नया कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 37। 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक विद्यालय में पुस्तकालय का सबसे जो है महत्वपूर्ण कार्य क्या है? एक विद्यालय में पुस्तकालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 38। 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा आपका छात्रों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे शिक्षा के अधिकार के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? शिक्षा के अधिकार के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जो है 1:30 बिल्कुल राइट उत्तर है। एक टीचर पे 30 लड़के बिल्कुल राइट उत्तर है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का मुख्य कार्य क्या है? बिहार शिक्षा परियोजना का मुख्य कार्य क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं समग्र शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन करना, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिमाण 60 आता है तो वह कौन सी संख्या है? बताइएगा, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 41। 41वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सबसे पहले देखो ये गणित का प्रश्न है और इसमें जो है कहा रहा है कि किसी संख्या है तो संख्या नहीं मालूम है तो आप मान लो x, उसका 60% अर्थात 60/100 निकालोगे तो ये आएगा। उसमें से 60% निकालने के बाद से इसने कहा कि 60 घटाओ, 60 घटाने पर क्या आएगा? 60 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 6x बट्टा में हो जाएगा 10 बराबर ये माइनस का 60 है, इधर जाएगा तो प्लस का 60 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 60 और 60 कितना होता है? 120। 120 यहाँ पे 6 के पहाड़ में कट जाएगा, 6 दूना का 12, अर्थात x का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये 10 से गुणा हो जाएगा 20 में 200। 200 वह संख्या है जिसका हम 60% निकालेंगे और 60 घटाएंगे तो हमारा प्राप्त हो जाएगा 60। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 42। 42वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इसने कहा एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया गया है, ठीक है जी, उसमें 20% की हमें एक में 20% की वृद्धि हो रहा है। जैसे आप समझोगे कि अगर हमारे पास 100% लंबाई है तो ये बढ़ जाएगा तो 120%, क्योंकि 20 की वृद्धि होना है, और 100% हमारे पास चौड़ाई भी होगा तो ये 10% कम हो जाएगा अर्थात 90। अब इसका क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगा? तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई और गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है हमारे पास? 120, चौड़ाई कितना है? 90। और देखो परसेंटेज में बताना है तो गुणा हमेशा बट्टा में 100 करना पड़ेगा। ये 2 0 से 2 0, 12 नवा कितना होता है? 108, 12 नवा 108, 8% की क्या हो जाएगा? 100 से देखो हम लोगों को कितना माने थे? दोनों को 100 माने थे, तो 100 से ये कितना अधिक है? 8% अधिक है। अगर 100 से कम होता तो कम ही बताते। ऑप्शन नंबर ए 8% की वृद्धि है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, 1/2 + 1/4 + 1/8 का मान क्या होगा? सरलीकरण चैप्टर का प्रश्न है और आज का सबसे इजी प्रश्न है। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न का राइट उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है? सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न के राइट उत्तर। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। कर आपका अगला प्रश्न की लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या जो है हम लोगों से पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो है हमें अर्थात वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, बताएंगे। यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है। 2 से हो गया 6, कितना जोड़ा गया है? 4,
6 से हो गया 12, कितना जोड़ा गया है 6। 12 से हो गया 20, कितना जोड़ा गया है 8। 20 से हो गया 30, अर्थात कितना जोड़ा गया है 10। देखो 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, हर बार दो दो ठो जोड़ा गया है, तो 10 में 2 जोड़ोगे 12, तो 30 में 12 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 42। 42 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि एक घड़ी में 9 बज रहे हैं, यदि घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो तो मिनट की सुई किस दिशा में है। सबसे पहले देखोगे घड़ी यहाँ पे है, घड़ी में यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होता है 6, 6 12, यहाँ पे होता है 3 और यहाँ पे होता है 9। इसने कहा है 9 बज रहा है, तो यहाँ पे 9 बजेगा तो एक तो सुई यहाँ पे जाएगा घंटा वाला, और ये मिनट वाला यहाँ पे हो जाएगा। इसने कहा है कि यदि घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है, घंटे की सुई अर्थात ये दक्षिण दिशा है, तो मिनट की सुई अर्थात ऊपर कौन सा दिशा होगा, तो ऊपर कौन सा दिशा होगा बताने की यही हमें कोशिश करना है। तो देखिए ये दक्षिण है, तो दक्षिण का क्या होता है, ये उत्तर होता है, उत्तर दक्षिण, तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरब, और ये हो जाएगा आपका पश्चिम। ये होता है पूरब, तो ये हो जाएगा पश्चिम, अर्थात पश्चिम दिशा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।